हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स के पॉलिनॉमियल चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा और ये भी डिस्कशन होगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, है ना। देखो प्यारे बच्चों, पॉलिनॉमियल में एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, जो भी हो वेरिएबल एक्स वाई जेड, आप उसकी वैल्यू जो रख देंगे, अगर उसकी वैल्यू रखने पर पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना। अब इसको देखिए, कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनॉमियल को आप पहले फैक्टराइज कर दीजिए, और फैक्टराइज भी मैं बताऊंगा तरीका कि जो आएगा उसको बारी बारी से वैल्यू रख करके आप देखेंगे तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी और वह वैल्यू जीरो या पॉलिनॉमियल कही जाएगी, है ना। अच्छा, वेरीफाई करना हुआ तो जो पॉलिनॉमियल का सम कर दीजिए और एक बार पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। उसके लिए हम फार्मूला भी दे रहे हैं, है ना। जो आप जीरोज निकालेंगे उसका एक बार सम कर दीजिए, उसके लिए फार्मूला है ना। उसमें जो है एक्स का कोएफिशिएंट निकल आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकल जाएगा। इस बार प्रोडक्ट कर दीजिए, कांस्टेंट निकल आएगा और एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल आएगा, है ना। तो ये फार्मूला मैं दे रहा हूँ तो और लगाता भी हूँ। तो देखिए कैसे होता है प्यारे बच्चों, बहुत मस्त है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर बच्चों से ऐसे क्वेश्चन कर दिया जाता है कि इसको वेरीफाई करिए, फाइंड आउट। देखिए, दो क्वेश्चन करेगा, एक तो कहेगा कि फाइंड आउट दी जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, फिर कहेगा कि वेरीफाई द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। जो पॉलिनॉमियल का कोएफिशिएंट है उसको वेरीफाई करिए, है ना। तो ये है, तो देखते हैं जो क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसका यहाँ पे जीरोज पॉलिनॉमियल पहले निकाला। पहले क्वेश्चन में मैं यही बताऊंगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स। आप पहले जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल निकालना हम सिखाऊंगा, इसके बाद तो फिर वेरीफाई सिखाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे सोचने लगते हैं कि -1 रखा जाए, कि -2 रखा जाए, कि 0 रखा जाए, क्या रखा जाए कि 0 आ जाए, आप झटके भर में, चुटकियों भर में सवाल लगा लेंगे। तो सबसे पहले देखिए सलूशन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, ये पॉलिनॉमियल लिख लीजिए। अब आप देखिए ये लास्ट में कांस्टेंट है, अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, एक है, यहाँ पर एक लिखा नहीं जाता। तो आप मान के चलिए कि इन दोनों का पहले प्रोडक्ट ले लो प्यारे बच्चों। ये ऐसे यहाँ पर 1 है ना, 1 लिया इंटू 3 लिया, कितना आया? 3 आया। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का चिन्ह देखा करिए। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ये जो पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1 है, 1 किया, ये इंटू 3, चिन्ह नहीं यूज करना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में चिन्ह यूज नहीं करना है। 3 1 जा 3 आया। अब ऐसा करिए कि यहाँ पर माइनस है ना, तो इन दोनों का तो यहाँ तो सिंपल मिल जा रहा है कि माइनस है, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस करने पर यहाँ मिल जाए ये नंबर। तो कभी कभी इसको और मल्टीपल में स्प्लिट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे ही आ जा रहा है 3 - 1 तो 2 आ गया, है ना। तो इसका मतलब होता है कि इस 3 में से 1 निकाल देंगे तो यहाँ 2 बचेगा। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में डिफरेंस कर दें
या यहाँ प्लस हो तो प्लस कर दें, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और एग्जांपल हम बताएंगे। तो पहले यहाँ पर चूँकि माइनस है तो इन दोनों का माइनस करने पर सीधे सीधे 2 मिल गया। तो आप क्या करो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज, पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कर दो। कैसे? ये x² है, -2x है, -3 है ना। अब इस 2 को चेंज कर दो, किसके हेल्प से किया? इसी दोनों से। तो x² लिखा, माइनस लगाया, एक ब्रैकेट लगा दिया, 3 - 1 हो गया इंटू x। देखिए ये 2 ही है। अरे 3 - 1 माने क्या? 2 को बदल दिया। अब किसके हेल्प से बदला? इन दोनों के हेल्प से। तो हो गया ये -3 हो गया। अब x² ब्रैकेट खोलोगे प्यारे बच्चों तो 3x + x, ब्रैकेट के अंदर माइनस है ना, प्लस x हो जाएगा -3। अब देखिए ये 4 वेरिएबल हो गए। अभी तक 3 था, 1 2 3, अब 4 हो गए ना। तो अब ब्रैकेट में भर लो इसे। क्या हो जाएगा? x² - 3x ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस x - 3। बहुत बढ़िया। अब कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या कॉमन लोगे? यहाँ पर कॉमन x ले लो। तो यहाँ बचेगा का x, यहाँ 3 बचेगा। अब यहाँ पर कॉमन 1 ले लो प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा क्या? x - 3 वही है। अब देखिए दोनों में सेम है ना, एक ठो ले लो, x - 3 ले लो। और क्या है? ये x और ये क्या है? 1 + 1, चूँकि प्लस है तो +1 कर दिया, ये है ना। अब इसको इसमें देखिए वैल्यू x - 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा? नाउ, यहाँ देखिए नाउ x - 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है। एंड x - 3 है ना। अब x + 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। देखिए इसको उधर ले गए तो x की वैल्यू 3 हो गई +3। अब इसको उधर ले गए तो x की वैल्यू -1। बस यही आपके जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल हैं। अब इनको रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखिए मैं रख के दिखाता हूँ, मैं रख करके दिखाता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यू आपको पहले तो 3 रखिए, x² - 2x -3 लिख लिया। अब x की स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर रखिए, क्योंकि x की जब 3 रख रहे हैं। -2 × 3 -3 प्यारे बच्चों। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, -2 3 जा 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या 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 हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा, है ना। तब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा, 0 आ गया ना। मतलब इस वैल्यू को रखने पर 0 आ गया। इसका मतलब 3 रखने पर 0 आ गया। तो क्या है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? द 3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का 3 0 है। अब 1 को भी रख लें। नाउ अगेन अब 1 को भी चेक करें, चूँकि -1 है ना, तो फिर वही रखते हैं। x² - 2x -3 प्यारे बच्चों। ये -1 है ना, तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर कर दो, -2 × -1 -3 है ना, हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2 +2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 2 और 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 -3 = 0। तो इसका मतलब होता है कि -1 इज दज -1 इज जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। आपका क्लियर हो गया ना? कैसे निकालेंगे फिर से समझिए। इन दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा तो यहाँ पर इस चिन्ह के हिसाब से करेंगे। आपने क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि यहाँ पर चिन्ह है, सब्ट्रैक्ट करके इस नंबर को, बीच वाले को नंबर को पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 3 - 1। अगर यहाँ प्लस होता तब यहाँ पर हम ऐड करके तब इस नंबर को पाते, जो भी होता मिल जाता, जो भी यहाँ नंबर मिल जाता। अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो आपका प्यारे बच्चों वेरिफिकेशन भी हो गए। ये जो है एक आंसर ये हो गया, -1 पॉलिनॉमियल का जीरोज है और +3 भी पॉलिनॉमियल का जीरोज है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। अगला क्वेश्चन
ध्यान दीजिए, इस तरह से अगला क्वेश्चन हम करा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है, अच्छी तरह से आप देख लीजिए। थोड़ा सा वीडियो घूम गया था, आप देखिए सर ना, तो आप पूरा चीज़ें आपके पूरा लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 3-1 रखा गया है, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इसके वजह से, बाकी आप सॉल्व कर लिया पूरा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अगला कराने के पहले एक फार्मूला मैं देता हूँ, सम ऑफ जीरोज। सम एक फार्मूला है, सम ऑफ जीरोज है ना, ये हो जाएगा क्या, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपान क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। भाई आपके पॉलिनॉमियल में x भी मिलता है, x स्क्वायर भी मिलता है, तो सम ऑफ जीरो चिन्ह सहित करेंगे आप, है ना, तो मिल जाएगा, ऊपर का भी, ऊपर x है नीचे x स्क्वायर है, तो जब सम करेंगे, एक फार्मूला हो गया, ध्यान दीजिए ये एक फार्मूला है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो जीरो अभी पाए हैं आप, एक 3 मिला था, एक -1 है ना, तो ऐसे बदलता रहता है, कोई जरूरी नहीं कि 3-1 हो, बदलता रहता है जीरोज। और दूसरा है प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपान कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब आप बता दें आपका पॉलिनॉमियल क्या था, आपका मैं वेरीफाई यहीं कर देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है ना, ये है। अब हम यहाँ पे देखें, x स्क्वायर का काफिशिएंट क्या है, 1 है, x का काफिशिएंट क्या है, 2 है। हम वेरीफाई कर देते हैं यहीं पर। अब जीरोज क्या मिले हैं, जीरोज मिले हैं +3 और -1। अभी आपने सॉल्व किया है, इसी पॉलिनॉमियल का भी आपने सॉल्व किया है, तो +3 और -1 है, जिसके रखने पर 0 आ गया था। अब हम वेरीफाई करेंगे कि यहाँ 1 है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का काफिशिएंट 1 है कि नहीं, और x का काफिशिएंट -2 है कि नहीं, क्लियर मामला हो जाता है। पहले देखिए, पहले सम ऑफ जीरोज कर देते हैं, इसी को अप्लाई कर देते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होगा भाई, माइनस ये क्या होगा, 3 और प्लस -1, यही ना हुआ। अभी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 3 -1, क्या मिला, 2 आया, है ना, तो अब 2 आया, ठीक है। सम ऑफ, ये सम आ गया, सम आ गया, तो ये -2 आ गया, सम ऑफ द जीरो, तो क्या हो जाएगा, 2 अपान, यहाँ पर 1 हम लिख ही सकते हैं भाई, यहाँ पे काफिशिएंट माइनस है ना, ये आ गया, 2 आ गया। तो अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, 3 -1 आया तो 2 आया, 2/1 लिख सकते हैं। अब आप इसको देखिए पहले, माइनस काफिशिएंट ऑफ x अपान काफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो चलो भाई इसको रख लीजिए यहाँ पर, माइनस इंटू 2, सॉरी यहाँ पे लिखिए -2 हो जाएगा। देखिए 2 है ना, यहाँ फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, -2। चलिए, काफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है नीचे, तो नीचे x है, मिल गया ना। आप देखिए, आपने सम ऑफ जीरोज किया, आपका 2 आया, है ना, तो अब आप सोचें कि ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा है, तो 2/1 तो लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। अब इस +2 आया है, लेकिन आपके फार्मूले में क्या है, माइनस,
है ना। तो इसके हिसाब से -2 बन जाएगा ये, हाँ, इसके हिसाब से -2 बन जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर है तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा। अब आप देख लो, चेक करो आपके एक्स स्क्वायर का काफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 आया। एक्स का काफिशिएंट क्या है, -2 है, 2 नहीं -2 है, तो आपने फार्मूले के हिसाब से माइनस बनाया, -2 आ गया। वेरीफाइड, क्या हो गया, वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया। अब जरा देखें कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म में आपका क्या है, -3 है ना। चेक करते हैं भाई, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, +3 इंटू -1 है ना। तो क्या बचा यहाँ पर, -3 हुआ, -3 अपान 1 कर दें भाई। कांस्टेंट टर्म अपान कांस्टेंट टर्म क्या है, ये वाला, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म अपान 1, तो आपका वैल्यू कितना है, 3 1 जा 3, -3 आया, तो -3 अपान 1 कर देते हैं, ऐसे यू कैन राइट दिस। तो अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है, 3 नहीं -3, तो पॉलिनॉमियल में -3 है ना, मिल गया, मिल गया। अच्छा, अब काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जरा एक्स स्क्वायर का काफिशिएंट क्या मैं बताया है, 1 ना, 1 आ गया, मिल गया ना। तो ये भी क्या है, वेरीफाइड है प्यारे बच्चों, वेरीफाइड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इससे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड zeros of the polynomial, zeros of the polynomial 2x square plus 5 minus 12। एक क्वेश्चन, और इसमें और है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। हमने फार्मूला जो बताया ना, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन दीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपका पॉलिनॉमियल लिख लीजिए। सलूशन मैं बता रहा हूँ, आपका सलूशन ये है, ध्यान दीजिए, खूब ध्यान से समझिए। आपका है जो पॉलिनॉमियल एफ एक्स आप बना लीजिए। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। ध्यान दीजिए, और हमने जो बताया था उसको, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का काफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों, आपको फैक्टराइज करना है पहला काम, क्योंकि आपको जीरोज सर्च करना है ना। तो पहले फैक्टराइज करिए। यहाँ पे 2 आया, 2 ले लिया। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, 12 आया। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में चिन्ह का यूज नहीं करेंगे, है ना। तो क्या हुआ, 24 आ गया प्यारे बच्चों, 24 है ना। वहाँ तो सीधे सीधे आ गया था, लेकिन अब 12 और यहाँ पे क्या है, -12 और 2 का डिफरेंस लेंगे तो 5 तो मिलेगा नहीं, है ना। तो मैंने कहा था कि आप इस 24 को फिर दोबारा ऐसा फैक्टराइज करिए कि जो नंबर मिले उसका माइनस करने पर ये 5 मिल जाए। देखिए, ये चिन्ह माइनस बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है, इसीलिए मैं इसको मोटे से लिख दिया हूँ। तो आप 24 को आप जो है 8 3 जा ऐसा कोई फैक्टराइज करिए। ये आपके मन के ऊपर है, और इसको देखते रहिए। 8 3 जा, वैसे तो 6 4 जा 24 भी आ जाएगा, लेकिन 6 और 4 का डिफरेंस क्या होगा, 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 5 है, तो 8 3 जा 24 आता है ना प्यारे बच्चों। अब चलिए, अब 8 में से 3 निकलेगा तो क्या बनेगा, 5 मिल जाएगा ना। ये आपको यहाँ पर समझना है,
वहाँ तो सीधे सीधे हो गया था, मैंने बता दिया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है कभी कभी तो यहाँ तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसको रीफैक्टराइज करना पड़ता है, और इस तरह से रीफैक्टराइज करना पड़ता है कि इस चिन्ह के हिसाब से अगर यहाँ माइनस है तो डिफरेंस करने पर ये मिल जाए, अगर यहाँ प्लस है तो ऐड करने पर ये मिल जाए। ठीक है, इसी चिन्ह का सब सहारा लेंगे। अब हमको माइनस करना पड़ेगा, 8 - 3 = 5 मिल गया ना। बस अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 2x² + 5x - 12। आपको 5 को चेंज करना है, ये नंबर मिल गया ना। अब 8 - 3 लिख दीजिए, तो 2x² + 8 - 3, ये 5 बन गया, समझिए। 8 आप यहाँ मनमाना नंबर नहीं रखेंगे, आप इसी के हिसाब से मैंने कहा हूँ। 8 - 3 हो गया, इंटू x कर दीजिए। अब ये 5x है, 5 को हमने चेंज किया ताकि इसे के ये 3 वेरिएबल है, 3 टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म आ जाएगा, -12 कर दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, 2x² + 8x - 3x - 12। अब देखिए 1 2 3 4 ब्रैकेट में ले लीजिए, 2x² + 8x माइनस, यहाँ पे ये ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया 3x। ब्रैकेट बनाते समय जब माइनस पड़े, ब्रैकेट बनाते समय जब ब्रैकेट के बाहर माइनस पड़े, तब भी अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, +12 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए ब्रैकेट जब तोड़ेंगे अगर माइनस है तब अंदर का चिन्ह बदलेगा, ब्रैकेट जब बनाएंगे अगर बाहर माइनस पड़ जा रहा है तब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर -3 है ना, अब बना रहे हैं आप, माइनस बाहर पड़ गया, अब ये -12 है तो +12 हो जाएगा। इसका ध्यान रखिए। अब हम क्या लें यहाँ कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन लें, यहाँ पर 2x कॉमन ले, 2x दोनों को डिवाइड कर देगा। तो प्यारे बच्चों 2x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 2 4 = 8, 4 आ गया। और यहाँ पर माइनस हम 3 लेते हैं, क्योंकि x ले नहीं सकते, x दोनों तरफ है नहीं, 3 ले लेते हैं तो x बन जाएगा, और 3 4 = 12 आ गया। बहुत बढ़िया, ये दोनों एक जैसे मिलेंगे आपको। एक कोई एक ले लो, x + 4 ले लिया, और ये क्या है दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाना है, इंटू 2x, और ये क्या है -3, ये बात हुआ। अब इसका जीरोज देखिए, जीरोज क्या है, x + 4 के हिसाब से क्या होगा, x = -4 है ना, उधर जाएगा तो -4, एंड 2x - 3 है ना, तो 2x हो जाएगा 3 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 3/2 हो जाएगा। ये जीरोज बना लिया आपने, ये जीरोज है, माने इनकी वैल्यू, अगर ये वैल्यू रखेंगे x के जगह पर तो पूरा पॉलीनॉमियल 0 हो जाएगा। अब इसको हम चेक करते हैं, तो पहले फाइंड द जीरोज, हम जीरोज तो पा गए, लेकिन हम देखें तो रख करके, तो पहले केस में क्या रखते हैं, पहले जीरोज क्या है, -4। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आप पॉलीनॉमियल में रखिए 2x², ये -5x है, 2x² - 5x, ये -5x, अरे सॉरी +5x है, +5x है पॉलीनॉमियल, 2x² + 5x - 12, 5 + 5x - 12 है ना। आप x के जगह पर क्या रखोगे प्यारे बच्चों, -4, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर + 5 - 4 -12 है ना। देखो प्यारे बच्चों, हो जाएगा 2 × 4 4 = 16, प्लस में हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, -5 4 = 20 हो जाएगा, और -12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 2 = 32 हो जाएगा, और -20 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 32 यहाँ रहेगा, और 20 और ये भी 32 हो जाएगा। क्या आ गया, 0 आ गया। वेरी गुड, आपने वैल्यू रखा, 0 आ गया। इसका मतलब होता है कि x = -4 जीरोज ऑफ पॉलीनॉमियल हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, 3/2। तो देखिए फिर वही लिख लीजिए, x² + 5x - 12। अब 2 × x की वैल्यू क्या है, 3/2,
3/2 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर 5 × 3/2 -12 हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, 2 × 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, -12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 4 जा, अरे 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो 9 और 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों 24, 24/2 -12। अब 24/2 को क्या करेंगे, कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 2 1 जा 2 और -12। ये देखिए 24 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 -12 बराबर 0। इसका मतलब ये है जीरोज पॉलिनॉमियल है, ये भी जीरोज है और ये भी जीरोज है ना। तो 3/2 रखने पर 0 आ गया और -4 रखने पर 0 आ गया। तो क्लियर हो गया ना। अब हम कॉफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे कि 2 है, x² का कॉफिशिएंट 2 है, x का कॉफिशिएंट +5 है, कांस्टेंट -12 है, तीनों को वेरीफाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको जीरोज पता हो गया ना। यहाँ पे अब वेरिफिकेशन सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं वेरिफिकेशन। पहले आप जीरोज लिख लीजिए। पहला जीरोज कितना है, पहला जीरोज कितना है, पहला जीरोज कितना है -4, और दूसरा जीरोज कितना है, दूसरा जीरोज कितना है 3/2 है ना। अब पॉलिनॉमियल नोट करो, हमको वेरीफाई करना है। पॉलिनॉमियल आपका क्या है, पॉलिनॉमियल है 2x² + 5x - 2। देखिए x² का कॉफिशिएंट 2 है, x का कॉफिशिएंट 5 है, कांस्टेंट कितना -12। अब हमको ये वाला 5 ये वाला 12 वेरीफाई करना है ना। तो आपका फार्मूला क्या है, मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरोज = माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x है ना, अपान कॉफिशिएंट ऑफ x² रखते हैं भाई। सम ऑफ जीरोज क्या है, एक तो है -4 और +3/2 है ना। लेके चलते हैं, पहले कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 बराबर -8 + 3/2 हो गया। तो -8 + 3 क्या आ जाएगा, -5/2 आ गया, ठीक है ना। तो ऊपर क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x, नीचे क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो कॉफिशिएंट ऑफ x का यहाँ पर जो है वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखिए माइनस है ना, तो माइनस इंटू -5 है ना, -1 है यहाँ पर, -1 रखिए, माइनस इंटू -5 और यहाँ पे 2 रखिए। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, +5/2 है ना। देखिए फार्मूला है ना, रख देंगे, ये माइनस है, अब ये भी माइनस है, तो ये माइनस है तो -1 लिया करिए, और -5 क्या हो गया +5। तो कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या है +5 मिल गया ना, बहुत बढ़िया, एक वेरीफाई हो गया। और नीचे क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x², नीचे 2 आया है ना। अब देखिए x² इसमें कहाँ है, ये है, इसका कॉफिशिएंट क्या है 2 है, ये भी वेरीफाई हो गया। कांस्टेंट वेरीफाई नहीं हुआ है ना, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है कांस्टेंट टर्म अपान कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो चलो भाई प्रोडक्ट कर लो, -4 इंटू यहाँ पे सम किया, ऐड किया ना, -4 × 3/2 प्यारे बच्चों। तो 2 से काट दो, 2 2 जा 4, यहाँ एक कट गया ये, तो क्या आ जाएगा -2 ×
-2 × 3 अपान 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 3, ये अपान 1 आ गया है ना। तो 3 नहीं, इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि 12 है ना। 4 3 जा क्या है, 4 3 जा, क्योंकि 12 है ना, 4 3 जा -12 और 2 1 जा 2 है। तो ये ऊपर क्या लिखा है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 4 3 जा 12 -12 आया, और नीचे क्या आया है 2, काफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर काफिशिएंट क्या है 2, मिल गया ना, याद है, मिल गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, जब आपका मिल गया तो सिंप्लीफाई करोगे तो फिर वही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा छोटा टर्म आ जाएगा। तो आप इसका भी सिंप्लीफाई कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 6 जा 12 है ना। तो आप सिंप्लीफाई ना करिए, बस इतना ही देखिए, 4 3 जा 12 -12 आ गया, आपका मिल गया यहाँ पर, और अपान 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। तो इस तरह से वेरीफाइड हो गया प्यारे बच्चों, वेरीफाइड हो गया। ये बहुत बढ़िया, आप थोड़ा थोड़ा करके वीडियो देखिए, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात को रखिए, तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। और अगले वीडियो में हम और से क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और फैक्टराइज कर करके बताएंगे। फैक्टराइजेशन का तरीका हमने बताया है, और भी हम करते रहेंगे, बताते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।